इसकी बात करते हैं। देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है 4 होती है नंबर में, कितनी? दे आर 4 इन नंबर। कहाँ प्रेजेंट है? दे आर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर ये जो दिखा रखी है दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आर 4 इन नंबर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है? तो ये सिक्रीट करती है कैल्सीटोनिन, जिसको हम पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है बेटा? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या है? बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करना। ठीक है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, स्पेशली इन द ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करना? रेगुलेट करना। इट मूव्स कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करती है? इंक्रीज। बोन से ब्लड तक कैल्शियम को क्या करती है? मूव करती है, जिससे ब्लड में क्या बढ़ सके? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये थे हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज वी हैव थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड का देखो कहाँ पे लोकेशन है इसकी। थाइमस ग्लैंड जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है बेटा विच इज प्रेजेंट इन चेस्ट। ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में। दिस इज थाइमस ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है थाइमस ग्लैंड? सो इट सिक्रीट्स द हार्मोन नोन एज थाइमोसिन। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। क्या फंक्शन है थाइमोसिन का? इट इनएक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट करने का काम। ठीक है, और बॉडी में क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन, एंटीबॉडीज बनाना। किसका फंक्शन है? थाइमस ग्लैंड का। इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए इन्वॉल्व है थाइमस ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ये डीजनरेट हो जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये डीजनरेट हो जाती है जब हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तो दिस थाइमस ग्लैंड इज डीजनरेटेड। क्लियर? देखो नेक्स्ट वी हैव एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड देखो यहाँ पर दिखा रखी है। ये देखो एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन ये है। दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ पर दिख रही है लोकेशन? कितने नंबर में दिख रही है? दीज आर 2 इन नंबर। लोकेशन कहाँ पर है? किडनीज के दोनों लोब्स के ऊपर। ठीक है, दोनों लोब्स के ऊपर। क्लियर? अब देखो एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन हमने देखी। हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है? एड्रीनलिन हार्मोन। आप देखो एड्रीनल हार्मोन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन? एड्रीनल हार्मोन तभी सिक्रीट होता है जब बॉडी में कोई भी जब हम किसी भी इमरजेंसी या फिर स्ट्रेस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तब हमारा हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ से फोन चोरी हो गया तो एकदम से सडन हार्ट बीट बढ़ जाती है, डर लगता है ना, उसके पीछे भागते हो, सडन सिचुएशन हो गई। ठीक है, एकदम से सरप्राइज टेस्ट हो गया, सरप्राइज एग्जाम हो गया, तो एकदम फियर वाली सिचुएशन, स्ट्रेस वाली सिचुएशन। तो इस सिचुएशंस में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है एड्रेनल हार्मोन। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्या करता है ये? इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। किस प्रिंसिपल वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट। ठीक है, इसलिए इसको 3F हार्मोन भी बोला जाता है। फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट की सिचुएशन में सिक्रीट होता है एड्रीनल। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? आई होप आपको इन सभी ग्लैंड्स के फंक्शंस, लोकेशन, हार्मोन सब क्लियरली आपको समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में ध्यान से सुनना। पेनक्रियाज जो है एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। पेनक्रियाज इज a gland which is endocrine as well as exocrine gland. It means it is a mixed gland.
लोकेशन कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो। ये जो ग्लैंड है दिस इज पेनक्रियाज, ठीक है। द एंडोक्राइन पार्ट्स आर कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है इसको बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करती है पेनक्रियाज? पेनक्रियाज जो है दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक तो है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन, ठीक है। दो हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन का फंक्शन है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसको क्या करना, उसको कंट्रोल करना, कम करना। So the function of insulin hormone is to lower the blood glucose as it converts sugar into glycogen. शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर देती है। ग्लूकागोन का फंक्शन इससे अपोजिट है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर देती है? शुगर में, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए ग्लूकागोन का फंक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। किससे? इंसुलिन से। तो दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है पेनक्रियाज में, इंसुलिन का और ग्लूकागोन का। क्लियर हुए इनके फंक्शंस? देखो यहाँ पर दिखा रखा है, शुगर अगर कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन में, किसका फंक्शन होगा? इंसुलिन का। अगर ग्लाइकोजन वापस से शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो किसका फंक्शन होगा? ग्लूकागोन का, ठीक है। तो शुगर से ग्लाइकोजन बन रहा है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, किसकी वजह से? इंसुलिन। ग्लाइकोजन शुगर में आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने बोला ये दो ग्लैंड, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये? क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। पेनक्रियाज ऑल्सो हेल्प्स इन अवर डाइजेशन। पेनक्रियाटिक जूस बनाती है ना, पेनक्रियाटिक जूस भी बनाती है। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस और ओवरीज, लास्ट प्लांट्स वी हैव टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस क्या है? मेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस प्रेजेंट हैं आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? ये स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? मेल हार्मोन को सिक्रीट करना, साथ ही साथ मेल गैमेट्स को भी बनाना। इट मीन्स हार्मोन भी बना रही है और मेल गैमेट भी बना रही है, इसीलिए टेस्टिस भी क्या है? मिक्स ग्लैंड है। कौन सा मेल सेक्स हार्मोन बनाती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। और मेल्स के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होता है या फिर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी ऑर्गन, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मेल्स के अंदर, जैसे कि मस्टेक का आना, बियर्ड आना, वॉइस में चेंजेस, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर? नेक्स्ट इज वी हैव ओवरीज। फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पर है प्रेजेंट? लोअर एब्डोमेन। लोकेशन कहाँ है? लोअर एब्डोमेन। मेल्स में जो टेस्टिस हैं आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट है, इनसाइड स्क्रोटम, ठीक है। फीमेल में जो ओवरीज हैं, ठीक है, दीज आर ओवरीज। इनका फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है, एक तो फीमेल गैमीट बनाना और एक फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना। यहाँ पर मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है। यहाँ पर फीमेल गैमीट क्या होता है? एग, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ओवम, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है हमारे अंदर? फीमेल्स के अंदर दो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या फंक्शन है? तो फीमेल के अंदर जितने भी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट, और साथ ही साथ क्या, जो फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट भी किसकी वजह से होता है? इन दोनों सेक्स हार्मोन्स की वजह से। So the function of estrogen is to regulate the development of female accessory sex organ and साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किन, हेयर पैटर्न और साथ ही साथ फेमिनिन वॉइस। क्लियर? फेमिनिन वॉइस। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? यूट्रस में जितने चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो किसकी वजह से हैं? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और इसको आप डिटेल में पढ़ोगे इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी प्रोजेस्टेरॉन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
क्लियर हुई बेटा इतनी बात? टेस्टिस ओवरीज, ये थे हमारे हॉर्मोन्स के बारे में बात। ये था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर, विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हमको पता है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही कोई ब्रेन है, ना ही कोई स्पाइनल कॉर्ड है जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। बट प्लांट्स से भी सारी चीजें कंट्रोल कोऑर्डिनेट होती हैं। प्लांट जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो सारी चीजें प्लांट्स के अंदर हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं? नर्वस सिस्टम नहीं है तो कौन है? तो प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स। ठीक है, और इन हॉर्मोन्स को क्या बोला जाता है? फाइटो हॉर्मोन्स। अब प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट होती है। प्लांट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब एक जो मूवमेंट होती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, मीन्स प्लांट की ऐसी मूवमेंट जो किस पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और दूसरी मूवमेंट होती है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्लांट ने मूवमेंट तो करी बट कोई भी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो मूवमेंट। तो प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट है, विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। कौन कौन सी मूवमेंट है? पहली है नास्टिक मूवमेंट विच आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, एंड सेकेंड इज ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट है कि जब प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, एक तो डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट ये जब रिस्पॉन्स करते हैं तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिमुलस इज सनलाइट। प्लांट्स ने सनलाइट के अगेंस्ट या फिर सनलाइट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करा है, तो ये मूवमेंट क्या कहलाई जाएंगी? डायरेक्शनल। प्लांट्स का जो स्टेम वाला पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड सनलाइट, तो डायरेक्शनल मूवमेंट है। साथ साथ प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। इट मीन्स दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दीज मूवमेंट्स आर इरिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? सनलाइट है। अगर अब देखो, जो प्लांट का रूट वाला पार्ट है वो सनलाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, तो यानी कि कर तो किसकी वजह से रहा है? स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया? सनलाइट। सो नास्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, यहाँ पर जब प्लांट मूव करता है तो एक रैपिड रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो मूवमेंट है रिवर्सिबल है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है रिवर्सिबल है और ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि आपने अगर मिमोसा पुडिका देखा है, मिमोसा पुडिका, इस प्लांट को हम टच मी नॉट भी कहते हैं। क्या होता है? जब इस प्लांट को टच करते हैं तो इसकी लीफ फोल्ड हो जाती है। अब ये जो मूवमेंट है, इससे प्लांट की कोई ग्रोथ हुई नहीं है। ये जो मूवमेंट है रिवर्सिबल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्लांट की लीव्स वापस से तुमको खुली हुई दिखाई देती है। तो ये जो मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट है। इस मूवमेंट को किसकी वजह से हुआ है? हमने टच करने की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर स्टिमुलस टच होता है, मूवमेंट क्या कहलाई जाती है? थीमोनास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है स्लो रिस्पॉन्स करती है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, सो दे आर इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि शूट का लाइट की टूवर्ड्स मूव करना, ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आगे देखो, इन्हीं को और डिटेल में पढ़ते हैं। नास्टिक मूवमेंट यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो है, उसमें हमको दो टाइप्स देखने हैं। जो नास्टिक मूवमेंट है यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसके अंदर प्लांट जो है मूवमेंट करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, वो स्टिमुलस है सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल द स्टिमुलस इज सनलाइट। तो मूवमेंट अगर जो प्लांट की करेगा उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फोटोनास्टी। तो प्लांट यहाँ पर स्लीव मूवमेंट शो करते हैं अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट पैटर्न ऑफ सनलाइट। तो इस तरीके से अगर प्लांट की मूवमेंट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोनास्टी। ठीक है, फोटोनास्टी। दूसरा है अपने पास एग्जाम्पल थर्मोनास्टी, यानी कि प्लांट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट में, जैसे एग्जाम्पल है कि जो ट्यूलिप फ्लावर है वो ओपन हो जाता है हाई टेम्परेचर में और क्लोज हो जाता है लो टेम्परेचर में। इट मीन्स यहाँ पर जो प्लांट मूवमेंट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? स्टिमुलस क्या है? टेम्परेचर। ये मूवमेंट रिवर्सिबल है। ठीक है, ये मूवमेंट कैसी है? रिवर्सिबल है।
इतनी बात क्लियर हुई। सिस्मोनास्टी, थर्ड इज सिस्मोनास्टी, यहाँ पे इसको थर्ड लिख लेंगे। थर्ड इज सिस्मोनास्टी। तो सिस्मोनास्टी में जो स्टिमुलस है वो क्या होता है बेटा, टच। तुमने टच करा तो कोई भी प्लांट मूवमेंट करेगा। एग्जाम्पल देखा हमने मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका एक ऐसा प्लांट है जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं। इसकी प्लांट की लीव्स को अगर हम टच करेंगे, ये देखो, इसकी प्लांट की लीव्स को अगर हम टच करेंगे तो इस तरीके से ये लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये लीव्स वापस से ओपन हो जाएंगी जब यहाँ से वाटर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, विच आर डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। एग्जाम्पल देखो, पहला है अपने पास फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। अगर सनलाइट के वजह से प्लांट का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट को क्या कहलाया जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पर देखो सनलाइट की वजह से जो प्लांट है वो बेंड हो रहा है, इसका स्टेम जो है बेंड हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। अब जब यहाँ पर बेंडिंग होती है स्टेम की टुवर्ड्स सनलाइट, तो यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जहां पर प्लांट मूव कर रहा है टुवर्ड्स सनलाइट, उसके शेडेड रीजन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, स्टेम के इस पार्ट में सनलाइट पड़ रही है, तो ये वाला पार्ट जो है ये तो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स सनलाइट, और जो उसका अपोजिट पार्ट है विच इज दिस द शेडेड रीजन, यहाँ पर किसका एक्युमुलेशन होता है, ऑक्सिन का, जो हेल्प करता है किसमें, प्लांट की ग्रोथ में। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है बेटा। फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मेन फैक्टर इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन कंसंट्रेशन टुवर्ड शेडेड एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट की। क्लियर? तो कौन सा पार्ट, सो द पार्ट विच इज इन शेड, जो पार्ट शेड में है वो ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है, किसकी वजह से, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है हमारा, सनलाइट। क्लियर? ये थी बात किसकी बेटा, फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म इज द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स। जियोट्रॉपिज्म इज द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी के टुवर्ड भी प्लांट मूव कर सकता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी कर सकता है। अगर ग्रेविटी के टुवर्ड्स प्लांट मूव कर रहा है तो प्लांट का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रूट जो है हमारी वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रही है। देखो प्लांट को ऐसे भी रख दिया तब भी रूट इसी तरफ ग्रो कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा ट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि जो शूट रीजन है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ग्रो करेगा। सो दिस इज शोइंग क्या, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इट मीन्स जियोट्रॉपिज्म नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम विथ फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पर प्लांट का स्टेम वाला पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और रूट्स वाला पार्ट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें स्टिमुलस है, प्लांट किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, वाटर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो देखो द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि जहां पर पानी है, फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ पर कलेक्ट करके रख दिया है, इधर पास में ही प्लांट ग्रो कर रहा है, तो प्लांट की रूट्स अपने आप ही वाटर को लेने के लिए, वाटर की वजह से उसकी तरफ ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। जहां पर वाटर है उसकी तरफ प्लांट की रूट्स अपने आप ग्रो कर रही हैं। तो ये क्या शो हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। जबकि जो स्टेम वाला रीजन है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर? नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म, जब प्लांट का कोई भी पार्ट मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है और स्टिमुलस क्या है, केमिकल, स्टिमुलस इज केमिकल,
तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारी जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाता है इनसाइड ओवरी, ठीक है, इनसाइड आवर ओवरी, ठीक है। अब ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, सॉरी, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। यहाँ पर हमारा जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा रीजन पर आता है तो पोलन ट्यूब बनानी शुरू करता है, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब बनती है और ओव्यूल तक जाती है, तो ये जो पोलन ट्यूब जब ओव्यूल तक जाती है, इसको गाइड करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पोलन ट्यूब ओव्यूल्स तक क्या बनती है, फॉर्म होती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ग्रोथ किसकी वजह से हुआ है, मूवमेंट किसकी वजह से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स अ केमिकल, ठीक है, जिसने जो किसने सिक्रीट करे हैं, ओव्यूल ने सिक्रीट करे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर हुआ कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, सबके क्या फंक्शंस लिखे हुए हैं और साथ ही साथ वो किस जगह पर, किस लोकेशन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, किस हार्मोन का प्लांट में क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या है, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करना प्लांट्स में, रूट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है यानी कि बढ़ाता है, डिफरेंशिएशन और ब्रांचिंग करता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट ऑक्सिन की वजह से होता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी टिप्स पर, ठीक है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो एपिकल डोमिनेंस में मदद करता है ऑक्सिन। फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में मदद करता है। लीफ एप्सीजन यानी कि प्लांट जब लीफ से टूटती है तो उसको बोलते हैं एप्सीजन, तो उसको क्या करता है, रिटार्ड यानी कि रिड्यूस करता है। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ऑक्सिन, तो एपिकल बड में होता है, यंग लीव्स में होता है और साथ ही साथ जो भी सीड्स और फ्रूट्स डेवलपमेंट स्टेज में है वहां पर प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। सो बेसिकली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स, ये तीनों हमारे होते हैं प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स इनको बोला जाता है। जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ऐसे हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट ना करके उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। साइटोकाइनिन देखो रूट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, डिफरेंशिएशन को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है। साइटो वर्ड का मतलब है सेल, काइनिन का मतलब डिवीजन, इट मीन सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, लीफ की एजिंग को डिले करता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट्स में, ठीक है, और बाकी के ऑर्गन्स में भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जिब्रेलिन्स देखो किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो बड डेवलपमेंट में, स्टेम इलॉन्गेशन में और लीफ ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट में जो भी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, उसको प्रमोट करता है जिब्रेलिन्स, ठीक है। लोकेशन क्या है, एपिकल बड और रूट मेरिस्टेम, यंग लीव्स और डेवलपिंग सीड्स में भी प्रेजेंट है ये। एब्सिसिक एसिड की अगर बात करें तो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स, यानी कि ड्यूरिंग ड्राई एनवायरनमेंट, हेल्प्स मेंटेन सीड डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स लीफ एजिंग, सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और लीफ एजिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। ये लीफ एजिंग को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट है एब्सिसिक एसिड, ज़्यादातर कहाँ पर बनता है, तो एवरी मेजर ऑर्गन जैसे कि लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, इन सभी मेजर ऑर्गन्स में एब्सिसिक एसिड बेटा लोकेटेड है, बनता है, फॉर्म होता है। इथाइलिन, सो लास्ट वन इज इथाइलिन, आपकी बुक्स में नहीं है बट स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन प्लांट्स। इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करता है, लीफ एक्सीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। ये जितने भी इफेक्ट्स हैं जो ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है उसको अपोज करता है, ठीक है।
रूट फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। प्रमोट्स फ्लावर्स इन सम स्पीशीज, वो स्पीशीज में फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखो, इथाइलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को राइपन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है इथाइलिन बेटा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ स्टेम्स में, जो भी एजिंग लीव्स है, फ्लावर्स है, वहां प्रेजेंट है, और जहां पे प्लांट्स में वूंड्स है वहां प्रेजेंट होता है इथाइलिन। तो ये थे हमारे हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनकी लोकेशन। यहाँ पर हमारा बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो होता है इसकी रिवीजन होती है फिनिश। तो होपफुली आपको सभी पॉइंट, सभी जितने भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, उनके फंक्शंस, हर चीज़ के, तो वो आपको होपफुली समझ आए होंगे। तो चैप्टर रिवाइज करो, एनसीईआरटी से भी, यहाँ से भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।